नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर शनि के वक्री होने के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि उसके हमें क्या क्या परिणाम मिलने वाले हैं और इसका वृश्चिक लगन वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, शनि करीब 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं और अपने परिणाम देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 2.5 वर्ष तक एक राशि में कैसे रह लेते हैं? कई बार तो शनि का एक राशि में गोचर 3 वर्ष तक के लिए भी हो जाता है। इसका कारण यह है कि शनि हर वर्ष करीब 4.5 महीने तक वक्री रहते हैं, यानी वापस उल्टी दिशा में चलने लगते हैं। यानी साल में करीब 7.5 महीने ही सीधा गोचर कर पाते हैं, क्योंकि 4 महीने तो शनि उल्टा ही चलते हैं और बाकी के 4 महीना सीधे चल के दोबारा उस रास्ते को कवर भी करते हैं। और यह वक्री गोचर हर वर्ष होता है और इस वक्री अवस्था में शनि के प्रभावों में भी फ़र्क आ जाता है, क्योंकि वक्री अवस्था में शनि अपने से पिछले भावों के भी परिणाम देने लगते हैं। जिन लोगों की 7.5 या ढैया चल रही होती है, उनका प्रभाव भी कुछ समय के लिए कम हो जाता है, क्योंकि जिस भाव में रहकर शनि ढैया या 7.5 का प्रभाव देते हैं, उस भाव में वो वक्री हो जाते हैं, तो वह अपने पिछले भाव के भी परिणाम देने लगते हैं। जैसे अब मेष राशि वालों की 7.5 का पहला चरण चल रहा है, तो उनका 7.5 का प्रभाव वक्री काल में कम हो जाएगा। मीन राशि वालों पर 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, जो थोड़ा कठिन समय होता है। उनको दूसरे चरण के प्रभाव से कुछ समय के लिए राहत मिल जाएगी। कुंभ राशि वालों का तीसरा चरण है, तो उनको दूसरे चरण का कुछ प्रभाव झेलना पड़ सकता है। और सिंह और धनु राशि वालों की तो ढैया चल रही है, तो उनको भी कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। वृश्चिक लगन वाले जातकों की कुंडली में शनि अभी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और वृश्चिक राशि वाले जातक, यानी जिनका चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, उनकी राशि में शनि उनकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। यानी उनकी ना ही कोई ढैया चल रही है और ना ही कोई 7.5 चल रही है, और शनि भी आपके लक्ष्मी भाव में गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर यानी मीन राशि पर आपके नवम भाव से उच्च के गुरु की दृष्टि भी आ रही है, यानी पंचम भाव पर शनि व गुरु दोनों के प्रभाव आ रहे हैं। यानी आपके पंचम भाव पर दोहरा गोचर भी लग रहा है, अर्थात आपको पंचम भाव के कारकत्वों के निश्चित रूप से फल प्राप्त होने वाले हैं। पंचम भाव आपकी शिक्षा, बुद्धि, संतान, लव, अचानक इनकम आदि का है। शनि व उच्च के गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि इस बात का सूचक है कि 1 वर्ष तक आपको पंचम भाव से संबंधित अच्छी ही खबरें मिलेंगी। निस्संतान लोगों को निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। उनकी वर्षों की ख्वाहिश इस बार पूरी होगी, क्योंकि संतान कारक बृहस्पति सबसे शुभ भाव यानी नवम भाव में बैठकर और उच्च के होकर, जो भी वो 12 वर्ष में एक बार होते हैं, अपनी नवम दृष्टि से आपके संतान भाव को ही देख रहे हैं, और जिस भाव पर दोहरा गोचर भी है। इसके अतिरिक्त जिनकी पहले से ही संतान है, उनको अपनी संतान से अच्छी खबरें मिलेंगी। जो जातक स्वयं स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। उनकी शिक्षा व उन्नति के मार्ग में आ रही रुकावटें ख़त्म होंगी। आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी तथा आप बहुत बड़े व अच्छे डिसीजंस भी लेंगे। यानी कि इस 1 वर्ष में आपको पंचम भाव से संबंधित बहुत ही शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं। और अब 27 जुलाई 2026 को शनि मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं, यानी अपनी उल्टी दिशा चलने वाले हैं। और जब भी कोई ग्रह अपनी उल्टी चाल चलता है, तो वह अपने पिछले भाव के भी फल देना आरंभ कर देता है। यानी शनि 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक अपने पिछले भाव यानी चतुर्थ भाव के फल देना आरंभ कर देंगे, जहां पर शनि की ही कुंभ राशि है, किंतु शनि के आपकी राशि से चतुर्थ या अष्टम होने पर इसे ढैया की शुरुआत कहा जाता है। इसी प्रकार शनि भी आपको अपने चतुर्थ भाव में होने वाले फल प्रदान करेंगे और वक्री काल में ग्रह का प्रभाव भी कुछ ज़्यादा होता है।
और चतुर्थ भाव आपकी माता, मकान, वाहन, सिंहासन व सारे सुखों का होता है। यह समय आपको बहुत सावधानी से निकालना है। इस वक्री काल में आपके प्रोफेशन या जॉब पर कोई परेशानी भी आ सकती है। अपनी माँ का स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है। मकान, वाहन व सारे सुखों का भाव होने के कारण आपको हर प्रकार के सुखों में कमी भी महसूस हो सकती है। इसीलिए आप अपने कर्मों को सही रखें, किसी की भी बद्दुआ ना लें, ना ही किसी के साथ गलत व्यवहार करें। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो तुरंत उसे सही करें तथा माफ़ी भी मांग लें, ताकि आने वाला यह समय आपके लिए बहुत शुभ हो सके। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए वक्री शनि के प्रभाव। आपको यदि यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।